नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 1.5 महीने बाद भी बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष बन गए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल तो राज्य की कमान ही संभालने लगे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद बीजेपी में अंतर कलह जग जाहिर है। बीजेपी नेता खुलकर खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए बोल भी रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में घमासान तेज हो गया है। इसके लिए सोशल मीडिया को जरिया बनाया जा रहा है। कुछ समर्थक खुलकर अपने अपने नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि समर्थकों की भावना का सम्मान पार्टी करती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आला कमान ही करेगा। कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर द्वंद्व मचा हुआ है। हालांकि बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी इस मामले में गुटबाजी उस तरह से देखने को तो नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीति जरूर है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे खास चर्चा इस पेशकश अध्यक्ष पर अटके में। तो छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं होने के अपने अपने तर्क दे रही हैं। बीजेपी नाम को लेकर बैठकों का दौर जारी रहने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का पद दोनों पार्टियों में खाली है। चुनाव हारने के बाद बीजेपी में गुटबाजी थम नहीं रही है। इसी का नतीजा है कि भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जमकर खींचतान हो रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता आपस में उलझ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के चयन के दौरान ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। बाकायदा सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग हो रही है। भाजयुमो के एक नेता ने तो ब्रजमोहन अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र भी लिख दिया। बीजेपी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करने की बात कह रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक राय होने पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की घोषणा जल्द होने वाली है और लगातार बैठकें चल रही है। सभी वरिष्ठ नेताओं में मंत्रणा हो रही है। एक राय बना देंगे और जल्द से जल्द घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक तो आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक अमरजीत भगत का नाम जोर शोर से चल रहा था। अब कांग्रेस ने अमरजीत भगत को अध्यक्ष न बनाने पर कांग्रेस पर आदिवासी विधायक का अपमान करने का आरोप लगा दिया। जिस आदिवासी विधायक का लगातार अपमान हो रहा है और जिससे लगातार झुंझुना पकड़ाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, अमरजीत भगत जी सीतापुर के विधायक है, उनको अभी तक अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ये अपने आप में काफी संदेहास्पद बात है। लेकिन जिस तरीके से अमरजीत भगत जी का लगातार अपमान हो रहा है, ये भी काफी दुर्भाग्यजनक बात है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक दल नहीं, एक फ्रेंचाइजी की तरह काम करती है और मालिक आरएसएस है। उन्होंने कहा, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने को पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का अगर पूरी तरीके से आप समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं, एक फ्रेंचाइजी एजेंसी की तरह काम करती है, जिसका मालिक जो है आरएसएस है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये आरएसएस तय करेगा। छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता या छत्तीसगढ़ नेता तय नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और हम सब कांग्रेस जन उनके नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ने तैयार है। बीजेपी की गुटबाजी के चलते आलाकमान लोकसभा चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। शायद इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर देरी हो रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।
तो दोनों ही पार्टियों में बहुत संशय की स्थितियां बनी हुई हैं कि कमान किसी को दें या नहीं दें, और ऐसा ही चलते रहे जैसा चल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ है रायपुर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। संदीप शर्मा जी हैं बीजेपी की ओर से, संदीप जी आपका स्वागत है। अजय साहू जी हैं कांग्रेस की ओर से, अजय जी आपका स्वागत है। राम अवतार तिवारी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अजय जी आप ही के पास आना चाहूंगा। बीजेपी के तो चलिए समझ में आता है कि ठीक है, अभी हार का इतना भयानक सदमा है कि उससे उबर नहीं पा रहे हैं और किसको कमान दे वो नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन आपको क्या हुआ भाई? मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेश बघेल थे, ऐसे में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, फिर आखिर इतना सस्पेंस क्यों? या फिर आप खुलकर कह दीजिए कि नहीं, भूपेश बघेल जी ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। देखिए, ये सारी चीजें राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके हाथ में चली गई है। सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और निर्णय अब राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व कोई निर्णय नहीं लेता, निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, और जब तक आगामी नियुक्ति नहीं हो जाती वो ही सारे प्रदेश कांग्रेस के सारी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सब जान रहे हैं। अजय जी, सवाल ये है कि आखिर आप नया प्रदेश अध्यक्ष चुन क्यों नहीं पा रहे हैं? भाई, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला तो लगाना नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए। प्रक्रिया ठीक है, ये कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है कि पहले अधिसूचना जारी होगी, फिर आप लोग कोई चुनाव करवाएंगे, फिर निर्वाचन होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अध्यक्ष जी को कहना है, अगर आप लोगों में एक राय होती, एक नाम आप लोग भेज देते, उस पर तय हो जाता। अमरजीत भगत, प्रदेश कांग्रेस की सारी गतिविधि सुचारू रूप से चल रही है, और जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी निर्णय लेंगे, आदेश जारी होगा और आप सबको पता चल जाएगा कि यहाँ ना कोई खुश है ना कोई दुखी है। सारे लोग इस प्रदेश के अंदर, प्रदेश में सरकार चलाने में व्यस्त हैं। सारे लोग इस छत्तीसगढ़ में जो सरकार हमारी आई है, जनादेश हमें मिला है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और कहीं कोई असमंजस नहीं है, कहीं कोई असंतुष्ट नहीं है, और जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और उस पर सारे लोग जो है सहमत होंगे, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात। चलिए, ऐसे आप नहीं बताएंगे, ऐसे पूछता हूँ, क्या राय मशवरा हो गया सभी नेताओं के बीच में? राय मशवरा लगातार होते रहता है और आगे भी लगातार होते रहेगा जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है। जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक राय मशवरा, चर्चा के रास्ते सदैव खुले रहते हैं। नहीं, आपने जो आपसे कहा बातचीत करने से, चर्चा करने से ही। ठीक है, तो नहीं, हमें ये लगा कि शायद आप लोगों ने तय करके कोई नाम भेज दिया राहुल गांधी जी के पास, या 2-3 नाम का पैनल भेज दिया है और उसमें से एक नाम आना बाकी, इसलिए आप कह रहे हैं कि जैसे ही नाम आएगा बता देंगे, लेकिन अभी तो लग रहा है कि खिचड़ी पक रही है। खैर, मैं संदीप जी आपका कमेंट बाद में लूंगा, पहले राम अवतार जी, क्या ये ठीक है? क्या नैतिक रूप से भी ठीक है? कानूनी रूप से हो सकता है ठीक हो, लेकिन क्या संवैधानिक रूप से और नैतिक रूप से ठीक है कि मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, वो पार्टी भी चलाते रहे, वो सरकार और प्रदेश भी चलाते रहे? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी इसको फायदे की तरह सोच रही है। भूपेश बघेल जी पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सरकार आने के पहले पूरे प्रदेश में दौरा करे थे, कांग्रेस की गतिविधियां, कांग्रेस के नेताओं के बारे में जानकारियां, फीडबैक सब है। अब जब सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री बन गए तो वो संगठन और सत्ता को एक बेहतर तालमेल के साथ चला सकते हैं। ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस के प्रमुख नेता ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी चयन होना है। इस समय किसी असंतुष्ट नेता होंगे जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, या उनको दे सकते हैं, जो इनके चहेते होंगे उनको देंगे, या जिसकी संगठन में काम करने की रुचि होगी उसको देंगे। तो एक तरह से वो अलग अलग तरीके से इन चीजों का समीकरण की तलाश रहे हैं कि कैसे में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद आगामी और चुनौतियां हैं, उन चुनौती को देखते हुए जब जनता ने जनादेश इतना जबरदस्त तरीके से दिया है तो उसको सभी वर्ग को, सभी गुट को, सभी नेताओं को खुश करते हुए सत्ता का समीकरण बनाया जा सके, इसी दृष्टिकोण से शायद ये सोचते हुए विलंब किया जा रहा है। ये
नहीं वो ठीक है, जो मेरा सवाल था कि क्या वो तो ठीक है, कांग्रेस को फायदा दिख रहा है और भूपेश बघेल चूंकि अब मुख्यमंत्री हैं, बहुत कुछ उनकी राजी मर्जी पर भी डिपेंड करता है और इसीलिए अभी तक कोई सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो मैं ये जान के ये नैतिक रूप से ठीक है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने। देखिए नैतिक तौर पे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी और को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में अब सरकार आ चुकी है उनके, और इसी का उनको पुरस्कार भी मिल चुका है। अब संगठन को एक बेहतर तरीके से चलाएं। क्या होता है, ज्यादातर आप देखे होंगे सत्ता में आने के बाद संगठन को हाशिए में कर देते हैं। खासकर ये भाजपा से ज्यादा कांग्रेस में ये देखने को मिलता है कि सब चीज जो है संगठन वो सत्ता में समाहित हो जाती है। इसलिए संगठन के लचर होने की जो शिकायतें आती है कांग्रेस में, वो इसीलिए आती हैं। तो इसको देखते हुए अब जब एक राहुल जी नए पैटर्न में नए तरीके से चल रहे हैं, तब ये आशा की जानी चाहिए कि अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर संगठन को बेहतर तरीके से दूरगामी नतीजे स्थापित करने के लिए ये बनाया जाना चाहिए और ये इसी इस्तीफा लेने का एक हो जाना चाहिए। मगर उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का एक सोच है, उसमें एक रणनीति है, तो उस रणनीति के तहत अभी काम की जा रही। नैतिकता का संदेश जो आपने बताया या मैंने जो कहा वो उसी तरह के जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी यही हालत है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के पास अभी भी अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह कमोबेश राजस्थान में भी है। तो तीनों राज्यों में अभी यही स्थिति बनी हुई है। तो ये समझ नहीं पा रहा कि खैर ये बीजेपी ने जरूर कहा था कि एक व्यक्ति एक पद वाली बात, कई मौकों पे वो नहीं भी हुई, लेकिन यहाँ से कैलाश विजयवर्गीय कई साल के मंत्री थे, बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर वो केंद्र में गए। तो कई ऐसी चीजें देखने को मिलती है और इसीलिए सवाल उठते हैं कि आखिर क्या नेताओं की कमी है कांग्रेस में, जो एक व्यक्ति दो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है। खैर, लेकिन संदीप जी ये नेता प्रतिपक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कौशिक जी आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा? देखिए दीपेश जी, हमारे यहाँ वैसे जब रूटीन में जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में मंडल से चुनाव होता है, मंडल अध्यक्ष बनते हैं, मंडल के अध्यक्ष जो है जिला का अध्यक्ष बनाते हैं और जिला के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश प्रतिनिधि जो चुन करके आते हैं उनके माध्यम से हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है। ये प्रक्रिया तब होती है जब हमारा रूटीन में जब ये सब प्रक्रिया होती है। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो बात है वो रूटीन पर नहीं है। कायदे से अगर कहीं देखा जाए तो हमारे कौशिक जी का जो कार्यकाल है वो ऑलरेडी बचा भी हुआ है अभी की जो परिस्थिति है। लेकिन क्योंकि अब वो हमारे अभी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये प्रदेश अध्यक्ष जो है अब इसमें मनोनयन होगा और ये मनोनयन की प्रक्रिया जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी करेंगे और उचित समय में इसका मनोनयन हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये जो बातें आ रही हैं कि कोई ब्रजमोहन अग्रवाल की लॉबिंग कर रहा है, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी जा रही है, कोई फेसबुक पर अपनी मन की बात रख रहा है, तो ये बीजेपी की तो नहीं थी रीति नीति। फिर ये नेता या कार्यकर्ता क्या मतलब इतने अपने आप में वो हो गए सक्षम कि वो पार्टी लाइन से, पार्टी लीग से हटकर के भी तमाम चीजें करने लगे हैं, मांग करने लगे हैं, या फिर अंदर खाने बाहर खाने सब तरफ से बातें उठने लगी कि ये नहीं ये नहीं वो। तो ये चीजें क्या ठीक है? 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। देखिए दीपेश जी, अपने बड़े नेता से मिल करके अपनी बात को कहना, अपनी भावना को व्यक्त करना और चिट्ठी लिख करके अपनी भावना को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व या अपने से बड़े नेतृत्व तक अपनी बात को पहुंचाना, ये हमारी पार्टी में पहले प्रक्रिया रही है। इतनी आंतरिक लोकतंत्र तो रहा है। आपने जो कहा है फेसबुक की बात, तो फेसबुक भी पहले नहीं था, फेसबुक भी नया चीज हुआ है। तो इसके माध्यम से अगर कहीं कोई कार्यकर्ता अपनी बात का उद्गार कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखेंगे ऐसे लोग ऐसे उद्गार कर रहे हैं, वो अपनी नेता की बात तो कर रहे हैं जो उनकी पसंद है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उसके अलावा भी पार्टी जिसको भी बनाएगी हम उनके लिए उनके नेतृत्व में काम करेंगे। तो इस तरह की बात कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। हाँ, और ये हमारी पार्टी लोकतंत्र का एक बहुत नया प्रदेश अध्यक्ष कब तक? संदीप जी देखिए, आप लोगों के सामने नहीं ज्यादा चॉइस तो खैर हो सकती, कई नेता हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है? क्या गुटबाजी है या नेताओं में एक राय नहीं बन पा रही है? कोई नाराज हो सकता है, कोई धड़ा, कोई बगावत कर सकता है, ये सब चीजें परेशान कर रही हैं और इसीलिए अभी तक आप कोई एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पार्टी में कोई धड़ा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अंदर में जो है हमारे यहाँ जितनी भी अपनी बातें की जाती, लेकिन आप देखेंगे इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष के समय भी तरह तरह की बातें, और उसमें कितनी बातें सच रही है नहीं रही, लेकिन आते रही हैं। वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में तो आप इतने व्यस्त हो गए थे साहब की विधानसभा जाने ही भूल गए थे। आपके विधायक वहाँ शपथ हो रही थी, आपके विधायक गायब थे, इधर अध्यक्ष चुन लिया गया था, आप लोगों के पते नहीं थे। तो दीपक जी दीपेश बोल रहा हूं। दीपक जी वो ठीक है, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन हमने राइट टाइम पर सब काम कर लिया, राइट टाइम पर नेता चुनाव हो गया और हमारे लोग वहाँ पहुँच भी गए। गाड़ी लेट थी, खैर कोई लेट नहीं, तिवारी में पहुँच गए, राइट टाइम पहुँच गए। तिवारी जी, बीजेपी में क्या दिक्कतें हैं? नहीं, राइट टाइम पहुँच गए सर जी। देखिए, भाजपा को संगठन आधारित पार्टी मानी जाती है, परंतु कांग्रेस के अवगुण एक तरह से भाजपा में भी दिखने लगा है। और अब जो है सत्ता संघर्ष, इतनी करारी हार के बाद तो नैतिकता के नाते अध्यक्ष के रूप में कौशिक जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत बुरी हार हुई है। हार पे तो चला जा सकता था, बुरी हार हुई है। और इसके बाद इस्तीफा अगर नहीं लिया गया है तो इसके पीछे भी गुटी राजनीति और अलग कारण है। उन कारणों को अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं कि एक पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के भीतर चल रही है कि कौन सा गुट, कौन सा नेता आगामी 5 साल पार्टी को चलाएगा। अब तो पार्टी में है नहीं, कुछ भी बचा नहीं है। अच्छा। अब जो संघर्ष है, उनके सामने एक बड़ा संघर्ष है, चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को भी देने के लिए किसी संघर्षशील आदमी को दिया जाए, कि किसी जाति वाले को दिया जाए, कि किसी मेरे आदमी को दिया जाए, इसी को लेकर ही विचार विमर्श ज्यादा हो रहे हैं। तो इसी को लेकर पार्टी के नेताओं में भी जो निष्ठावान है, संदीप शर्मा जी जैसे, वो भी, उनको भी खुलकर अपनी मन की बात नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा, अगर ये मन की बात मोदी जी ऐसा बोल दें तो कई बात सामने आ सकती है। परंतु मैं इसका जवाब देना चाहूंगा दीपक जी। समय, क्योंकि ये अनुशासित पार्टी है, उस अनुशासन के दायरे में बंधे हुए हैं। परंतु पहली बार हम देखने जा रहे हैं कि चिट्ठी लिखने की कोशिश हुई है। भाजपा का पुराना इतिहास देखेंगे तो चिट्ठी लिखने वालों की परिणाम कोई अच्छे नहीं होते, उनको कुछ मिल नहीं जाता। भाजपा में चिट्ठी लिखने वालों को नहीं मिलता, उनको मिलता है जो परिक्रमा या जो संगठन के प्यारे होंगे, उन तरह के लोगों को मिलते हैं। तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान से वो सक्रिय और जुझारू बृजमोहन अग्रवाल जी को मिल पाएगा, इसकी संभावना कम दिखती है अगर पूर्व के इतिहास को देखेंगे तो। अच्छा, अब आगे क्या रणनीति बनती है, ये आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे संदीप जी? देखिए दीपेश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा राम अवतार जी का। दीपेश जी, राम अवतार जी ने जितनी भी अपनी समीक्षा करनी करे उसमें मुझको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके एक शब्द पर मुझको बहुत कठोर आपत्ति कि भाजपा में तब कुछ बचा नहीं है। तो इस तरह से जो कह रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है कि राजनीतिक समीक्षा जो कर रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत दोषपूर्ण। मेरी बात आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप था। आपने जो शब्द कहा है, मुझको लगता है इसमें कुछ अतिशोक्तिपूर्ण है कि भाजपा में कुछ अब बचा नहीं है। आपने कहा है, आपको ध्यान नहीं, आपने बोल, मेरी बात होने दीजिए पूरा, मेरी बात को। आपको मैं बता दूं, आज भारतीय, अरे भाई आप सुनिए, आप ऐसे मत सुनिए। तिवारी जी, ये आपकी आशा को आप समझिए, लेकिन आपने बहुत जो कहा है मैं आपको बता दूं। आज केंद्र में हमारी सरकार है, 282 सांसद हैं, 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 32.6% वोट है। आप बहुत आसानी से कर, इसको मैं कंडेम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। अभी उनको अगर कैसा लग रहा है तो मुझको कुछ कहना नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में अभी खुद ही इनको जवाब मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी है। मैं इतना कहना चाहूंगा। और मुझको बहुत अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि आज हम जो है 32% वोट पाए हैं। और हमारे लिए आदरणीय तिवारी जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे भी हैं, लेकिन ये शब्द कहें ये बहुत पीड़ादायक है और मुझको उनके शब्द का बड़ा दुख है। देखिए, संदीप शर्मा जी प्रवक्ता है एक संगठन। नहीं, आपने ये भी कह दिया कि ये जो है अपनी बात खुल के नहीं कह सकते। अरे क्या मुझको आप क्या पपेट समझ लिए हैं
क्या मुझको कोई ऐसा समझ नहीं है कि मैं कठपुतली हूँ समझ कर रहे हैं यहाँ बैठ के? नहीं, आप अनुशासित कार्यकर्ता हैं। सारी रीति नीति बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये भी गलत प्रहार किया कि ये भी अपनी मन की बात नहीं कह सकता। मैं जो है आप अनुशासित कार्यकर्ता, पार्टी की बात है। हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें कभी रहती है दिल में, ऑनलाइन नहीं निकल पाती। कह रहा हूँ, हमें समझ गया। हाँ, मैं कोई पपेट नहीं हूँ तिवारी जी, आप इतना ध्यान रखिए। हमारी पार्टी की जो लाइन की बात है उसको मैं पूरी मजबूती से रख रहा हूँ। ठीक है, आप कैसी बात रखते हैं ये आपकी बात है। ठीक है, आप अभी क्या बात बोल रहे हैं आपकी बात है। 6 महीना कैसे बोलते थे पहले वो आपकी बात है। 6 महीना बाद क्या बोलेंगे ये आपका विषय है। हमारा अपना विषय ठीक है। एक विषय संगठन में हम एक लाइन पे सीधी बात करने वाले हैं। जी, एक मिनट अजय जी, भाई 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, अब मुख्यमंत्री के तौर पर यानी इतना समय क्या मिल जाता है भूपेश जी को कि वो संगठन भी संभाल लें, जनता को भी देख लें, मंत्रिमंडल भी संभाल लें, लोकसभा चुनाव भी लड़वा लेंगे? यानी ये कैसे पॉसिबल? या फिर आप लोगों की रणनीति है कि कोई दूसरा नेता खड़ा ना हो जाए समकक्ष, इसलिए अभी 3 महीने तो यही चलने दिया जाए, क्योंकि तीनों राज्यों में यही हो रहा है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के समक्ष कोई नेता खड़ा ना हो जाए कोई सवाल ही नहीं है। आपको एक चीज बता दूं मैं कि पूरी तरीके से प्रक्रिया बनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जो टीम है जो संगठन चलाने का काम करती है वो अलग है, और जो सरकार सत्ता में जो लोग हैं वो अधिकारियों के साथ समन्वय करके वो खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो कहीं कोई इसमें ऐसा नहीं है कि उनके पास समय नहीं है, पूरी चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं। और हम निश्चित तौर पर अगर कोई नया अध्यक्ष बन गया तब भी 11 सीटें जीतेंगे, यदि कोई अध्यक्ष नहीं बना और हम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़ेंगे तब भी 11 सीटें जीतेंगे। रामअवतार तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही, भारतीय जनता पार्टी में कुछ बचा नहीं है। 15 विधायक इनके जीत के आए हैं और उसमें भी 3 से 5 वोट है। आप अगर हिसाब लगाने बैठेंगे तो हर व्यक्ति बीजेपी का बनना चाहता है। बीजेपी ये लोग इस तरीके के आरोप हमारे ऊपर लगाया करते थे, बीजेपी को हमारे ऊपर लगाया करते थे, हमारे अंदर की गुटी लड़ाई को अखबारों में छपाया करते थे, जो लड़ाई हकीकत में हुआ नहीं करती थी। ऐसी इस तरह की चीजें जनसंपर्क विभाग का दुरुपयोग करके जो लोग करते थे। और निश्चित तौर पर संदीप शर्मा जी निष्ठावान हैं, लेकिन इनको 15 साल की सत्ता में मिला क्या? ऐसी निष्ठावान लोगों की उपेक्षा करने के कारण आज भारतीय जवाब देना चाहूंगा। मैं आपसे जवाब लूंगा संदीप जी, मैं लूंगा संदीप जी, आपसे जवाब लूंगा। 1 मिनट अजय जी, मैं लूंगा आपसे जवाब। अजय जी मेरे सवाल का छत्तीसगढ़ में अस्तित्व समाप्त होने के अजय जी मेरे सवाल का जवाब ये दीजिए। मैं 1 मिनट आऊंगा संदीप जी। अजय जी पहले बताइए कि जो रामअवतार जी कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक प्रदेश अध्यक्ष पद से, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जिसकी पार्टी हारी है, जिसके 15 विधायक आए हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगिए। हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो 68 सीटें जितवाए हैं। निश्चित तौर पर जिस दिन राहुल जी चाहेंगे उस दिन दूसरा अध्यक्ष बनेगा, और जिस दिन दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा उस दिन अपने आप सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। इसमें कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। चुनाव के पहले बाद में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लोकसभा चुनाव के पहले बाद होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने तो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इतना जनादेश आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में मान लिया, किसी को नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 2 पद पे रहेंगे। दीपेश जी। हाँ संदीप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे दीपेश जी, उसमें कहाँ दिक्कत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन निर्णय कर लेंगे 16 चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से हटना या पीछे भागने वाली स्थिति आप भाजपा से पूछिए। उनकी सीटें कम आई हैं, उनको 15 सीटें मिली है, उनके नैतिकता के आधार पर इस्तीफा धर्मलाल कौशिक को देना चाहिए। ठीक है संदीप जी। देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी के विषय में मैं नहीं समझता कि हम किसको अध्यक्ष बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसमें कोई बोलने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन दिया और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं। आपने इनको जो सवाल पूछा उनको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं आपको साफ बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये उपाध्यक्ष बनाए गए उसके बाद 10 राज्य हार गए। 10 राज्य हार गए तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। उसके बाद फिर 7 चुनाव हार गए और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनका बढ़ते गया, उनको पावर बढ़ते गया। ये इनके पार्टी का चरित्र है, चेहरा है और आचरण है। मुझको इस बात पर कुछ कहना नहीं है, ये उनके फिर भी उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। हमारी पार्टी में ठीक बात है, हम हार गए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी ली है। समय देखिए, समय आते ही उनके स्थान पर नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उचित समय देख कर आप सब ले लिए। आप देखिए, बीच मत बोलिए,
आपको मैं बता देता हूँ, पार्टी की व्यवस्था है। ठीक है। उन्होंने अपनी सारी बातें हाईकमान को बता दी। हमारे वैसे हाईकमान नहीं होता, वरिष्ठों को, और समय पर हो जाए। दूसरी बात, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला इसका गणना करने को उनको न तो अधिकार है और न मैं अजय साहू उसका हिसाब देने वाला कि मुझको क्या मिला नहीं मिला है। मैं मेरी पार्टी के भीतर जिन योजना जिन लक्ष्यों को लेकर काम करता हूँ वो कार्य हो रहे हैं, इसका मुझको आत्मसंतुष्टि है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। ये बात अजय साहू जी कान खोलकर सुन लें। ठीक है, चलिए तिवारी जी, बस एक लास्ट कमेंट आपसे। अमरजीत भगत क्यों फिर थोड़ा साइड में हो गए हैं? कोई नया नाम आ गया है हाईकमान, या फिर जो प्रदेश के आला नेता उनके दिमाग में, या फिर बीजेपी में क्या अभी भी रमन सिंह जी पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं? देखिए दीपेश जी, मैं थोड़ा सा संदीप भाई को जो बोल रहा था वो शब्द बोल दूं कि कुछ बचा नहीं। अपन राज्य के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और राज्य चला गया। मैं आपकी बात समझ पूरी तरह से राज्य में सत्ता चली गई है। उस परिपक्ष में कहा तो उसीलिए कहा और कुछ नहीं दूसरी बात ये आप करोगे समर्थन। ठीक है, ठीक। एक दूसरी बात ये है कि अमरजीत सिंह भगत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में दुविधा है। दुविधा ये है कि सरगुजा इलाके के एक छत्र राजा वो है टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव के ही कहने पर पूरी टिकटें बांटी गई थी। उन्होंने पूरे प्रचार प्रसार किया, उनका जनाधार है और मान्य नेता भी है। परंतु एकमात्र जो अमरजीत सिंह भगत ऐसे नेता है जो टीएस बाबा से जुड़े हुए नहीं है। अच्छा, वो अलग अपना स्वतंत्र, वो जजीत जोगी से बहुत करीब जुड़े रहे, फिर अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा। और अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष तभी बन पाएंगे जब टीएस बाबा जी की सहमति होगी उसमें। अच्छा, तो टीएस बाबा उनको मंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक है। और प्रदेश और भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो दो ऐसी चर्चाओं के चलते ठीक है, पेज फंसा हुआ है। जल्दी से तिवारी जी, बीजेपी कुछ भी फैसला होगा, उन्होंने शायद ये कह दिया जी। बीजेपी में क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने नहीं, आपका हो गया। मैं तिवारी जी से पूछ रहे हैं। नहीं, तिवारी से पता। हाँ, बीजेपी का कंक्लूजन। हाँ, तिवारी जी जोशी महाराज बता देंगे। वो सब बता देंगे कौन अध्यक्ष बनने वाले। उनके पास सब खबर है। भाजपा में तो जो सदानंद सिंह चाहेंगे, अच्छा, जो रमन सिंह चाहेंगे, या जो संगठन में प्रभावशाली गुट है वो चाहेंगे, वही अध्यक्ष बनेगा। अब वो अध्यक्ष कौन बनेगा, इसकी जेब में मैं ये पूछ रहा हूँ आखिरी, तिवारी जी लोकसभा चुनाव के पहले बन जाएगा क्या कोई प्रदेश अध्यक्ष? अभी तक तो फुर्सत नहीं है दोनों को। बनना चाहिए, बनना चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले दोनों पार्टियां बनाएंगी, ऐसे संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए।